नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस सीरीज में, जहां पे हम आपको कराने वाले हैं हर एक चैप्टर के बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स। और ये कॉन्सेप्ट्स होंगे आपके सारे एग्जाम्स के लिए, जो कि रीजनिंग के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। हमारा प्लान है कि हर एक टॉपिक के अंदर जितने भी मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसके वजह से आपको परेशानी होती है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करना शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में, और इन शॉर्ट वीडियोस को आपके लिए रिवीजन फ्रेंडली बनाना। एंड दिस इज द एंटायर मोटिव ऑफ द सीरीज, जो कि हम शुरू कर रहे हैं आज से। और आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री बनाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ब्लड रिलेशन टॉपिक से बहुत डर लगता है, असलियत में जानते ही नहीं है कि इस टॉपिक को हम कैसे 100% एक्यूरेसी के संग और इफेक्टिवली कर सकते हैं, जिससे कि कम से कम टाइम में हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत बार क्वेश्चंस गलत करके नेगेटिव मार्किंग भी लेके चले आते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। अल्टीमेटली ब्लड रिलेशन टॉपिक को बेकार है, टाइम टेकिंग है, होता ही नहीं है, पता नहीं किस किस नाम से इसको बुलाने लगते हैं। तो आज का ये वीडियो रहेगा हमारा ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री बनाने के ऊपर। फैमिली ट्री कैसे बनता है और उस फैमिली ट्री को देख के हम अपने क्वेश्चंस का कैसे आंसर करते हैं, ये सीखेंगे हम अपने आज के वीडियो में। आई होप आप सब तैयार होंगे। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। लेकिन हाँ, क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बात बता दूं आप लोगों को, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपको एक और चीज रिमाइंड करा दूं, ये जो वीडियो की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, इसमें सारे के सारे वीडियोस आप लोगों के एक प्लेलिस्ट में ऐड रहेंगे। तो अराउंड 45 to 50 वीडियोस की ये प्लेलिस्ट हम बनाने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं हमारा इस चैनल को, तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि आगे के जो वीडियोस हैं वो मिस हो जाएंगे आपसे। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। फैमिली ट्री बनाना सीखना है। अब जैसे ये हमारे सामने एक फिगर में बना हुआ है, ये एक फैमिली ट्री है। ऑब्वियसली एग्जाम में हम यहाँ पे दादा दादी की फोटो नहीं बनाते हैं, हम ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर लिखते हैं। चलिए आइए बात करते हैं फैमिली ट्री बनाने का तरीका क्या है। पहले आप ये सवाल देखो, क्वेश्चन आपके सामने है, आसान सा सवाल है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन कहता है ए इज द फादर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज द मदर ऑफ डी। अब सबसे बड़ा सवाल, हमें कैसे पता चलेगा कि ए डी का कौन है? कैसे पता चलेगा? क्या इमेजिन करेंगे? क्या दिमाग में सॉल्व करेंगे? नहीं, ना तो इमेजिन करना है, ना तो दिमाग में सॉल्व करना है। उठाना है एक पेन, लेना है एक पेपर, और मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर फैमिली ट्री बना के सवाल को कर देना है रफा दफा। चलिए आइए देखते हैं कैसे। देखो, कभी भी ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध पर आधारित कोई भी सवाल है, तो ये 3 गलतियां बिल्कुल मत करना। पहला, दिमाग में रिश्ता सोचने लगो, बिल्कुल भी मत करना। थोड़ा आगे थोड़ा पीछे करके सोचने लगो, उल्टा पुल्टा हो जाता है एंड अल्टीमेटली आप फंस जाते हो। करना क्या है, सही तरीका, पेपर पर फैमिली ट्री बनाओ। सिंबल्स हम इस्तेमाल करते हैं मेल फीमेल के लिए, और आंसर आपको खुद ब खुद सामने दिख जाएगा। इसको हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। लेकिन उससे पहले जानते हैं सिंबल्स क्या है। 5 सिंबल याद रखने की जरूरत है आपको सिर्फ। पहला सिंबल है मेल, मेल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्लस का साइन। दूसरा सिंबल है फीमेल, फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं माइनस का साइन। ठीक है, अब जेंडर हम देखें, पहले मेल और फीमेल के लिए प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम देखते हैं रिश्तेदारी के लिए। अब प्लस माइनस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, देखिए एक बहुत ही आसान सी भाषा में एक लाइन में आपको समझाती हूं। यदि आप अपने दोस्तों के संग घूमने गए हैं, आप अपनी बीवी से बोल के गए हैं, या फिर अपनी माँ से, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से कि यार मैं आज 10 बजे तक आ जाऊंगा। ठीक है, अब 10 बज गए, आप घर नहीं पहुंचे। तीनों में से कोई भी महिला जिससे आप बोल के गए हैं, उसका फोन आने लगेगा आपके पास 10:05 या 10 मिनट से कि कहाँ रह गए यार, आए नहीं अभी तक, तुमने बोला था 10 बजे तक आ जाओगे। आपने फोन उठाया, बोला कि हाँ यार अभी थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे, मैं आता हूं। ठीक है चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और इंतजार कर लेंगे। फिर दोबारा फोन आया, और गलती से भी अगर आपने उस फोन को इग्नोर कर दिया या वो फोन नहीं उठा पाए, तो महिलाओं के दिमाग में आता है सीधा गलत चीजें, नेगेटिव थॉट्स। क्योंकि भाई जो ज्यादा प्यार करता है वो ज्यादा फिक्र करता है, जो ज्यादा फिक्र करता है वो अच्छा बुरा दोनों सोचता है। ठीक है,
माँ होगी तो सोचेगी ऐसा तो नहीं है मेरा बेटा कि मेरे बेटे को कुछ हो गया, गर्लफ्रेंड या वाइफ कोई भी होगा तो यही सोचेगा, एक सबसे पहला थॉट ही आता है। दूसरा थॉट आता है ऐसा तो नहीं है कहीं ज्यादा नशे करने लगा है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं और निकल गया है, और अगर थोड़ी सी भी शक्की मेहरारू है आपकी तो यही सोचेगी किसी लड़की के साथ तो नहीं है। तो क्या है, नेगेटिव थॉट्स लो लड़कियों के दिमाग में ज्यादा जल्दी आते हैं। उसी जगह पे आपके पापा फोन आएगा, वो जानते हैं अरे हाँ बोल रहा है आएगा, डांस कर रहा होगा, मजे कर रहा होगा, इस वजह से पार्टी से देर से आ रहा है। पापा लोग के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव सोचते हैं। तो मेल के लिए पॉजिटिव और फीमेल के लिए नेगेटिव यानी कि प्लस और माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं तीसरे सिंबल पे जो होता है एक वैवाहिक जोड़ा। ठीक है, यानी कि एक मैरिड कपल। हस्बैंड वाइफ के लिए हम दो लाइनों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दो लोग होते हैं ना, एक हस्बैंड एक वाइफ, दोनों आपस में जुड़े होते हैं। तो हस्बैंड वाइफ के लिए हम डबल लाइन का इस्तेमाल करते हैं, भाई बहन सिंगल लाइन का इस्तेमाल करते हैं, और पेरेंट्स और चाइल्ड के लिए ऊपर माँ बाप नीचे हम लोग तो एक स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करते हैं। अब इन्हीं लाइंस का इस्तेमाल करके हम अपना फैमिली ट्री बनाते हैं और अपने परिवार को पूरा करते हैं। आइए सीखते हैं कैसे। जेनरेशन का खेल है, सबसे पहली बात तो समझिएगा, ऊपर, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, सबसे नीचे। अब जैसे कि आप हैं, आपके ऊपर जनरेशन में आएंगे आपके मम्मी पापा, उनके ऊपर दादा दादी नाना नानी, उनके ऊपर परदादा परदादी परनाना परनानी। ठीक, आपके बाद की जनरेशन आपके बच्चे सन डॉटर, उनके नीचे की जनरेशन आपके पोता पोती या नाती नातिन। ठीक है, तो जनरेशन का पूरा खेल है। सबसे ऊपर की जनरेशन में ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, सबसे बड़े होते हैं घर के दादा दादी या नाना नानी। उनके नीचे आते हैं मम्मी पापा, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, ये सब हमसे जस्ट एक जनरेशन ऊपर के होते हैं। हमारी जनरेशन में आ जाते हैं हम लोग खुद, हमारे भाई बहन या हमारे कजिन्स। ठीक है, और हमारी बाद के जनरेशन में आते हैं हमारे बच्चे या हमारे भाई बहन के बच्चे, यानी कि भांजे भांजी, भतीजे भतीजी। ठीक है, तो ये आ जाते हैं हमारे चारों पांचों जनरेशन्स में। जितने अब दादा दादी के भी ऊपर वाले जिंदा है, परदादा परदादी, परनाना परनानी। ठीक है, तो ऐसे जनरेशन में ऊपर हम चलते रहते हैं या नीचे जाते रहते हैं। 3 स्टेप में आपका जो फैमिली ट्री है या परिवार का पेड़ जिसको हम कहते हैं, गलत कहते हैं, परिवार का पेड़ नहीं कहते हैं, फैमिली ट्री कहते हैं, तैयार हो जाता है। सबसे पहला स्टेटमेंट को पढ़ना है, जहां से रिश्ता क्लियर हो वहीं से शुरू करो। जरूरी नहीं है कि पहली लाइन से ही शुरू कर दो, आपको लगे कि हाँ यार यहां मुझे चीजें समझ में आ रही हैं, यहां मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं, वहां से करना शुरू करो। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिंबल लगाओ, मेल फीमेल के लिए और कपल, सिबलिंग, पेरेंट यानी कि भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, सबके लिए सिंबल्स का इस्तेमाल करो। लास्ट ट्री को ढंग से पढ़ लो, आंसर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक ये सवाल है, बहुत ही छोटा सा सवाल है। क्वेश्चन कहता है ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। अब मैंने बनाया पिता, पिता कौन होता है, मेल होता है, मेल होता है, ए पिता है बी का। अब बी उसका बेटा है या बेटी अभी तक नहीं पता चला था हमको पहली लाइन में। दूसरी लाइन क्या कहती है, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी बहन है, अगर बहन है तो महिला ही होगी, बी बहन है किसकी, सी की। अब ये बताओ बी और सी अगर सिबलिंग्स हैं तो दोनों के पिताजी भी तो एक होंगे, तो एक ही औलाद है बी, एक ही औलाद होगी सी, ये हम समझ सकते हैं। सी इज द मदर ऑफ डी, सी क्या है, डी की माँ है, तो सी भी माँ है, सी भी फीमेल हो गई, और ये आ गया आपका डी। अब डी इनका बेटा है या बेटी ये तो नहीं पता, सवाल हमसे क्या, हमने क्या देखा, ए क्या है, डी का नाना। सवाल हमसे ये था ए कौन है, ए कौन हो जाएगा, डी का नाना। नाना कौन होता है, मम्मी के पापा, पापा के पापा मम्मी हो जाते हैं दादा दादी, मम्मी के पापा मम्मी हो जाते हैं नाना नानी। मम्मी की तरफ के जितने रिश्तेदार इंग्लिश में सब में मैटरनल लग जाता है, पापा की तरफ के सभी रिश्तेदारों में इंग्लिश में पैटर्नल लग जाता है। मम्मी तो माँ, माँ तो मैटरनल, पापा तो पा तो पैटर्नल। ठीक है, और हिंदी में तो रिश्तेदारी बड़ी आसान होती, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, नाना नानी, दादा दादी, बहुत आसान। इंग्लिश में रिश्तेदारी बस अंकल आंटी ही रहते हैं।
मम्मी की तरफ के हैं मैटरनल अंकल आंट, पापा की तरफ के हैं पैटर्नल अंकल आंट। मम्मी की तरफ के माँ बाप है मैटरनल ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, पापा की तरफ के हैं तो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर या पैटर्नल ग्रैंडफादर पैटर्नल ग्रैंडमदर। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल 2, थोड़ा सा इसको और मजबूत करते हैं। कहता है P इज द ब्रदर ऑफ Q। अब समझना, P Q का भाई है। अगर P भाई है तो Q उसका भाई है या बहन नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। Q इज द वाइफ ऑफ R। Q किसी की पत्नी है, यानी कि फीमेल होगी। किसकी पत्नी है? R की। अगर Q पत्नी है तो R उसका पति होगा। R इज द फादर ऑफ S। R पिता है S का, तो ये दोनों की ही औलाद होगी, अकेले पिता की थोड़ी ना होगी, माँ बाप दोनों की होगी ना औलाद। S मेल है या फीमेल ये तो नहीं पता। ठीक है, अब हमको अगर पूछना है कि P कौन है तो P S का मामा लगेगा। P S से कैसे संबंधित है? S का मामा। मामा कौन होता है? मम्मी का भाई। मामा कौन होते हैं? S की मम्मी Q, उनके भाई हो जाएंगे मामा, या फिर अंग्रेजी में बोला जाए तो मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल। ठीक है, नेक्स्ट अब प्रैक्टिस टाइम है। अब आ जाते हैं जैसे हम इस क्वेश्चन पे। अब यहाँ ABCD की जगह राम सीता लखन और रमेश सुरेश रोहित मोहित सब दे सकता है। ठीक है, सवाल बहुत सिंपल है, कहता है A इज द फादर ऑफ B। एक एक लाइन करके चलते हैं। A पिताजी है, पिताजी है तो मेल होंगे, किसके? B के पिताजी हैं। B का जेंडर नहीं पता। B इज द सिस्टर ऑफ C। B C की बहन है, तो दोनों एक ही औलादे हो गई। C इज द मदर ऑफ D। C माँ है D की। अब यही पूछा गया A कौन है D का, अभी हमने सवाल देखा था A D का कौन है? D की मम्मी के पापा। मम्मी के पापा कौन लगते हैं? नाना, तो नाना जी हो जाएगा आंसर। मम्मी के पापा कौन लगते हैं? नाना, तो नाना जी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है M इज द सन ऑफ N। M कौन है? N का बेटा। M बेटा है किसका? N का। N उसके मम्मी है या पापा नहीं पता। अगले पे आते हैं। N इज द सिस्टर ऑफ O। N जो है वो O की बहन है, तो इसकी मम्मी हो जाएंगी। O इज द फादर ऑफ P। O पापा है P के। M इज P इज व्हाट? M कौन है? P का। देखो M की मम्मी और P के पापा दोनों भाई बहन है। ठीक है, तो आपके चाचा के या बुआ के बच्चे या फिर आपके मामा के या मौसी के बच्चे कौन लगते हैं? आपके कजिन्स लगते हैं। तो M और P कौन हो जाएंगे? M और P हो जाएंगे कजिन। M और P हो जाएंगे कजिन, तो यहां पे रिलेशन बन जाता है कजिन का। ठीक है, यहां पे रिलेशन बन जाता है कजिन का। नेक्स्ट इस पे आते हैं। A B की डॉटर है, B C की वाइफ है। वाइफ है तो C उसका हस्बैंड हो जाएगा। C इज द सन ऑफ D। C कौन है? D का बेटा। अब D इनके पापा है या मम्मी ये तो नहीं पता, पूछा है A D की कौन है? D के बेटे की बेटी। आपके बेटे या बेटी के जो बच्चे होते हैं वो आपके पोता पोती, नाती या नातिन लगते हैं। मेल है तो पोता और नाती, फीमेल है तो पोती और नातिन। तो यहाँ पे बेटे का बच्चा है, बेटे के बच्चे आपके पोता पोती लगेंगे। यहाँ आपकी फीमेल थी तो पोती हो जाएगी। ठीक है, पोती हो जाएगी। अगर मेल होता तो पोता हो जाता। ठीक है, तो ये हमने बनाया फैमिली ट्री, और इसी तरीके से ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसका फैमिली ट्री आप खुद बनाएंगे एंड बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब। वैसे तो ये सीरीज मैंने आज ही शुरू करी है और आज ही है इसका डे नंबर 1, और इस तरीके के सीरीज में आपको हर दिन इसी टाइम पे वीडियोस मिलेंगे। ये सीरीज टारगेट करती है हर उस स्टूडेंट के लिए जो रीजनिंग को बहुत ही आसान तरीके से समझना चाहता है कि एग्जाम से पहले उसको बड़े बड़े वीडियोस ना देखने पड़े और सिर्फ 10 या 15 मिनट के शॉर्ट वीडियोस को देख के उसका रिवीजन हो जाए। तो बेसिकली ये एक रिवीजन सीरीज है हर स्टूडेंट के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तुरंत कर लेना, क्योंकि आज तो पहला दिन है। इसी तरीके के लगभग 40 से 50 वीडियोस मैंने प्लान किए हैं जो हर दिन आपको मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल
चैनल पर, तो तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, कमेंट में आंसर बताइएगा। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।